नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास, जिसको हम पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक संवैधानिक विकास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड एम हर्स्ट, लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया था 1942 को और इसे महात्मा गांधी के द्वारा दिवालिया बैंक का चेक की संख्या भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन, समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे और उनका सभापति ब्रिटिश था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों, साइमन कमीशन आया था 1927 में और यह एक 7 सदस्यीय कमीशन था और यह 1919 के जो एक्ट था उसकी समीक्षा करने आया था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया 1919, 1909, 1928, 1935 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1919 को। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है और इसमें सर्वप्रथम 1919 के जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना में सबसे पहले उत्तरदायी शासन नामक जो शब्द था उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है दोस्तों, पहली बार किसी भारतीय द्वारा प्रथम संविधान निर्माण का प्रयास 1928 में किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्र दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? खिलाफत आंदोलन का दमन, बिना मुकदमे से बंदी बनाना, असहयोग आंदोलन में खिलाफ कानून, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिना मुकदमे के बिना बंदी बनाना। ठीक है, इसका सही आंसर है बिना मुकदमे के बंदी बनाना। दोस्तों, इस एक्ट के तहत कोई मुकदमा नहीं होता था, कोई वकील नहीं होता था, सीधे जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853, 1858, 1833, 1882। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1853 को। ठीक है दोस्तों, भारत में जो सिविल सेवा है उसका जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, नेक्स्ट, आगे। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, नेक्स्ट। 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधान मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। दोस्तों, राज्यों में द्वैध शासन 1935 में ख़त्म कर दिया गया था। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, जो 1935 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 1935 को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? एटली, जिन्ना, कलाम, नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एटली। ठीक है, नेक्स्ट।
1935 के बारे में अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनके द्वारा एक और संज्ञा दी गई थी, इसे दास्ता का एक अधिकार पत्र भी कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट। किस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, और दोस्तों 1931 में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। और जो 1931 में जो भाग लिया था गांधी जी ने, वो गांधी इरविन समझौते के तहत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो बनाया गया था 1773 में। ठीक है दोस्तों, इसमें अंग्रेजों ने क्या चाल की थी? 1833 में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस पद का नाम कर दिया था भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के कर दिया था वायसराय। तो हुआ यूँ कि जो विलियम बेंटिंग थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे, क्योंकि इन्होंने नाम ही बदला था, पद का नाम बदला था, पद पे रहने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बदला था। ठीक है, ऐसा ही लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय है, तो वो क्या हो जाएंगे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय 1857 की क्रांति हो गई थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को असफल माना था, इसलिए उसका शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन भारत को कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? हिंदुओं की संस्था किसने कहा? लॉर्ड साइमन, चर्चिल, कैनिंग, बेटिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड साइमन ने कहा था संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था, और एक जातिगत संस्था कहा था चर्चिल के द्वारा कहा गया था एक जाति की संस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1919, 1909, 1992, 1895। तो इसका सही आंसर है 1892। 1892 में भारतीय जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था, और 1919 में भारतीय महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1906 में। किसके द्वारा की गई थी? आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट। 1909 के अधिनियम के बारे में किसने कहा कि इसके द्वारा भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या की गई? के मुंशी, गांधी, नेहरू, पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, के मुंशी की तरह। ये इसलिए कहा गया था कि इस एक्ट में 1909 इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा गया, और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। इसमें कुछ क्षेत्रों में मुस्लिमों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा था कि इसके द्वारा भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। इसमें एक बार मिंटो मार्ले को पत्र लिखकर कहता है इस एक्ट के द्वारा हमने सांप्रदायिक रूपी जो नाक था उसको
2 अतिरिक्त दांत भी लगा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे। पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से एक्ट के तहत किया गया था? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। गठन कब किया गया था? 1926 को स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग कब बनाया गया था? 1923 को। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से एक्ट के तहत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1935 में। ठीक है, ये उस समय का भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध में इंग्लैंड की जो लंदन की जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें मुकदमा किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी, नेहरू, वीपी मेनन, केबी किथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 केबी किथ। दोस्तों, इनका एक मुख्य कथन आता है इन्होंने 1935 के एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, और अंग्रेज़ों को भी लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। ठीक है, तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।